इन दिनों एलन मस्क के ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर एक नया फीचर ऐड किया गया है, ग्रोक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है और यूजर्स के सवालों का जवाब देता है। और लगातार कई यूजर जो हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों से लगातार भाजपा के प्रचार प्रोपेगेंडा का जो है पोल खुल रहा है। और फिर किस प्रकार से भक्तों के द्वारा, भक्त मंडली के द्वारा जो फैलाई गई है 10 साल में, जो दुष्प्रचार फैलाया गया है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो जानकारी फैलाई गई है, कभी आरएसएस के बारे में, तो कभी सावरकर के बारे में, तो कभी गांधी नेहरू के बारे में, उन सब का ऐतिहासिक प्रमाण के साथ जवाब जो है ग्रोक दे रहा है। और इससे न केवल भाजपा की पोल खोल रही है, न केवल आरएसएस की पोल खुल रही है, बल्कि यहां तक कि गोदी मीडिया और भाजपा के प्रचार तंत्र और उनके आईटी सेल सभी का पोल जो है खुल रहा है ग्रोक के माध्यम से। हम लगातार पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि इस देश की जनता का जो है ब्रेन वॉश किया है भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने। और उसकी ये सबसे बड़ी कामयाबी रही है कि एक गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में भी देश की जनता अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और सरकार से एक सवाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके माइंड में हिंदुत्व का कीड़ा घुसाया गया है। कभी बाबर को घुसा दिया जाता है, तो कभी औरंगजेब को घुसा दिया जाता है। और इन सब के बीच एक सोचने समझने वाला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के ग्रोक नाम का एक फीचर ट्विटर में आया है। और हमने ये भी देखा कि अभी भक्तों के पापा जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने भी फटकार लगाया सामने में बैठाल करके। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप मेरे अच्छे मित्र हैं, जबकि आपने देखा टैरिफ को लेकर के किस प्रकार से भारत को फटकार लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं एलन मस्क, वो अपने ही ट्विटर पर एक नया फीचर लेकर के आए हैं, ग्रोक, जो लगातार भक्त मंडली को परेशान किए हुए हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोगों को परेशान किए हुए हैं, और गोदी मीडिया के जो कालिक है उसको भी पूरा जो है वो पोतते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या सवाल किए हैं यूजर्स ने ग्रोक से और ग्रोक ने क्या जवाब दिए, उसका मैं यहां पर कुछ उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। इसमें पहला सवाल देखिए, नेहा सिंह राठौर का है। वो पूछ रही हैं ग्रोक से, हेलो ग्रोक, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? इस पर ग्रोक जवाब दे रहा है। देखिए, नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। सीधा जवाब ग्रोक यहां पर दे रहा है। दूसरा सवाल देखें, ग्रोक से पूछा जा रहा है, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? अब ग्रोक का जवाब सुनिए। और ग्रोक जवाब दे रहा है, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हां, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। सीधा जवाब भक्तों को जो है यहां पर ग्रोक दे रहा है कि आप इतिहास के पन्नों को पलटो। भाजपा के प्रचार तंत्र के बहकावे में आकर के आप सावरकर को गांधी से बड़ा मत मानो, ये सीधा जो है ग्रोक यहां पर जवाब दे रहा है। और इसके बाद केवल इतना ही नहीं, एक भक्त मंडली द हिंदू के नाम से जो उसका ट्विटर हैंडल है, वो सवाल कर रहा है आगे चल करके कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? इस पर ग्रोक का जवाब सुनिए। और वो ग्रोक कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन यह पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। यह दावा गलत है, इतिहास की सच्चाई यही है। सीधा जवाब यहां पर ग्रोक दे रहा है कि गांधी ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, नेहरू ने भी माफी नहीं मांगी, और किसी भी कांग्रेस के नेता ने अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली। केवल सावरकर वही व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी भी मांगी थी और उनसे वो 60 रुपए मासिक पेंशन भी लेते थे। और उसके बाद भी हमने पिछले 10 साल से किस प्रकार से देखा कि सावरकर को नेशनल हीरोइज्म के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। कभी कंगना रनौत उनके वहां पर जहां पर उनको रखा गया था काले पानी में,
कालकोठरी में, वहां पर जाकर के फोटो खिंचाती हैं, तो ये कहते हुए कि देश के पिता नहीं होते, देश के लाल होते हैं, यानी कि महात्मा गांधी के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। महात्मा गांधी को जो है कहीं ना कहीं दरकिनारे करने की कोशिश आरएसएस और भाजपा करती है, जबकि यहां पर ग्रोक सच्चाई बता रहा है इतिहास के पन्नों से। आगे देखिए, फिर यहां पर सवाल एक है हिंदू योद्धा का, सोनिया गांधी कहां डांस करती थी। लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि सोनिया गांधी बार डांसर रही हैं, ये भाजपा के प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई गई जानकारी। लेकिन इस पर देखिए ग्रोक का क्या जवाब आया है। सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है, अफवाहें फैलाने से बचें। यानी कि बार अटेंडेंट थी, उन्होंने कभी वहां पर डांस नहीं किया, डांस बार नहीं किया। इसकी जानकारी यहां पर ग्रोक ने सीधी दी है। और उसके बाद एक भक्त मंडली वहां पर बोल रहा है कि दिल रखने के लिए झूठ ही बोल देता, तो उस पर ग्रोक फिर से जवाब देता है, हा 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 हा, नो लाइस हियर। यहां पर हंसना नहीं, आई स्टिक टू द फैक्ट्स, यानी कि मैं फैक्ट के साथ खड़ा हूं। सोनिया गांधी वाज नेवर अ डांसर, सोनिया गांधी कभी डांसर नहीं थी, जस्ट अ बार अटेंडर इन हर अर्ली डेज, यानी कि वो अपनी शुरुआती दिनों में एक बार अटेंडर थी, ना कि डांसर। हिस्ट्री डजंट केयर अबाउट फीलिंग्स, यानी कि हिस्ट्री जो है फीलिंग्स के अनुसार नहीं होती है, फीलिंग्स जो अपनी होती है उसके अनुसार नहीं होते, ओनली ट्रूथ होता है, हिस्ट्री ओनली ट्रूथ पे बात करते हैं, ऐसा उन्होंने यहां पर कही है ग्रोक ने। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहां पर पूछा जा रहा है आरएसएस को लेकर के। आप देखते हैं लगातार आरएसएस अपने को राष्ट्रभक्त देशभक्त बताता है, कभी ये कहता है कि हम स्वतंत्रता लड़ाई में हम भाग लिए, फ्रीडम में लड़ाई में हमने भाग लिया। तो यहां पर सवाल पूछा है मोहित चौहान ने ग्रोक से, हे ग्रोक, डिड द आरएसएस पार्टिसिपेट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि क्या आरएसएस ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया, स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। इस पर ग्रोक का जवाब आप इत्मीनान से सुने। ग्रोक बोल रहा है, शोध के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हिंदू एकीकरण पर ध्यान दिया। सबूत बताते हैं कि आरएसएस ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग किया, ना कि विरोध। हालांकि कुछ व्यक्तिगत सदस्य शामिल हो सकते थे, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसका योगदान न्यूनतम था। कुछ विवाद है, पर आम सहमति यही है, यानी कि आरएसएस फ्रीडम स्ट्रगल में भाग नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के साथ वो मिलजुल करके काम किया करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। ये बात यहां पर सीधी बात जो है ग्रोक बता रहा है, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को, और वो जिड़तोड़ मेहनत करेंगे ग्रोक पर प्रतिबंध लगाने की। किस प्रकार से ट्विटर हैंडल को डिलीट करवाने का काम किया जाता है, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के काम किए जाते हैं, अगर सच्चाई बाहर आती है तो उसी प्रकार की हरकतें यहां पर शुरू की जाएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो ग्रोक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी एक्स अकाउंट फॉलोअर्स रियल हैं या कुछ फेक भी हैं? तो ग्रोक का जवाब सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का एक्स अकाउंट बाकी बड़े अकाउंट्स की तरह कुछ फेक फॉलोअर्स के साथ है। सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पर दूसरों के अध्ययन से लगता है कि 20 से 40% फॉलोअर्स बॉट्स या निष्क्रिय हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स आम हैं जो फॉलोअर संख्या बढ़ाते हैं। हैरानी की बात है कि 2018 में एक स्टडी ने 60% फेक बताया था, पर हालिया डेटा नहीं है, इसलिए अनुमान अनिश्चित हैं। ये ग्रोक का जवाब यहां पर आया है। इस प्रकार से एक और सवाल आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही। रॉकी नाम के एक यूजर हैं, वो ग्रोक से सवाल कर रहे हैं, हेलो ग्रोक, क्या मोदी सच में 35 साल जवानी में भीख मांग के खाया है? यहां पर सवाल, तो ग्रोक का सवाल जवाब सुनिए, द क्लेम अबाउट मोदी बिगिन फॉर 35 ईयर्स स्टेम्स फ्रॉम अ 2019 स्पीच वेयर he said he lived off alms during his early travels। यानी कि ये जो सवाल है कि मोदी जी 35 साल तक भीख मांग के खाए हैं, तो ये जो है एक स्पीच के दौरान निकल करके आया था प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ये बात, ऐसा यहां पर ग्रोक बता रहे हैं। और नॉट लिटरली बिगिंग, ही हेल्प्ड हिज फादर एट अ टी स्टॉल, यानी कि
भीख मांग के खाने की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, ये है कि अपने पिता के साथ उन्होंने चाय बेची थी स्टॉल में अपने बचपन में, ये बात ग्रोक बता रहे हैं। एज पर NarendraModi.in, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ऑफ हिम बिगिंग फॉर डिकेट्स, यानी कि दशकों तक भीख मांगने की कोई रिकॉर्ड नहीं है, ग्रोक बता रहा है। साउंड्स लाइक अ स्ट्रेच्ड र्यूमर, ये इस प्रकार से ये यहां पर केवल ग्रोक प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, आरएसएस और भक्त मंडली की ही पोल नहीं खोल रहा है, बल्कि यहां पर गोदी मीडिया की भी पोल खोल रहा है। और गोदी मीडिया की पोल खोलने की क्या जरूरत है, उसकी तो ऑलरेडी स्थिति हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से। एक यूजर पूछ रहे हैं, हे ग्रोक, भारतीय गोदी मीडिया चैनलों की लिस्ट दीजिए। ग्रोक बोल रहा है गोदी मीडिया में रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, न्यूज 18 इंडिया, एबीपी न्यूज और सुदर्शन न्यूज का नाम आता है, जो भाजपा के पक्ष में पक्षपाती माने जाते हैं। ये शब्द रवीश कुमार ने लोकप्रिय किया, जिसका मतलब है सरकार की चाटुकारिता करने वाली मीडिया। हालांकि ये सूची विवादास्पद है और सबकी राय अलग अलग है, लेकिन यहां पर एक और जवाब ग्रोक का आया था, उसमें वो बोल रहा है कि भारत में गोदी चैनल की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। और फिर ग्रोक बाजू में हंस भी रहा है, यानी कि इस प्रकार से यहां पर ये ग्रोक बता रहा है। इसके बाद एक आपको ये लिस्ट भी देखनी चाहिए कि उसने ग्रोक ने 10 ऑनेस्ट जर्नलिस्ट इन इंडिया टुडे, मतलब वर्तमान में 10 ऑनेस्ट जर्नलिस्ट के जो है नाम भी जो है सुझाया है, दिखाया है ग्रोक ने। और इस नाम में पहले नंबर पर रवीश कुमार है, दूसरे नंबर पुण्य प्रसून वाजपेयी है, तीसरे नंबर पर अभिसार शर्मा है, आरफा खानम शेरवानी है, करण थापर है, फिया डी डिसूजा हैं, ज्योति यादव हैं, साक्षी जोशी हैं, शेखर गुप्ता हैं, बरखा दत्त। ये 10 ऐसे जर्नलिस्ट के नाम ग्रोक ने सुझाए हैं जिनको वो निष्पक्ष बता रहे हैं, ईमानदार पत्रकार बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर गोदी मीडिया की भी पोल जो है ग्रोक ने खोली है, प्रधानमंत्री मोदी की भी पोल उन्होंने खोली है। और एक सवाल आप लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इस सवाल में पूछा जा रहा है कि कंपेयर इंडियन मुस्लिम्स रोल एंड आरएसएस रोल, विच वन हैड मोर, यानी कि सवाल ये है कि भारतीय मुसलमानों का रोल कितना था और आरएसएस का रोल कितना था फ्रीडम में, आजादी की लड़ाई में। तो यहां पर ग्रोक का जवाब आ रहा है, इंडियन मुस्लिम्स प्लेड अ फार बिगर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल देन द आरएसएस, यानी कि आरएसएस की अपेक्षा, आरएसएस की तुलना में भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा भागीदारी की थी। आरएसएस की कोई भागीदारी नहीं है, हमने पहले ही भी देखा किस प्रकार से जवाब मिला। और मुस्लिमों की भागीदारी सर्वाधिक रही, और मुस्लिम्स लाइक मौलाना हजरत मोहानी पुश्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1921 एंड हीरोज लाइक अशफाकुल्ला खान डैड फॉर द कास द आरएसएस। Meanwhile, largely set it out, हेडगेवार्ड joined protest personally। यहाँ पर आरएसएस के जो संस्थापक थे हेडगेवार्ड, उन्होंने पर्सनली जो है प्रोटेस्ट ज्वाइन की थी, ये बात बता रहा है। बट द ग्रुप फोकस्ड ऑन हिंदू नेशनलिज्म, बट आरएसएस का जो मेन फोकस था वो हिंदू नेशनलिज्म की तरफ था, नॉट एंटी ब्रिटिश एक्शन, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आरएसएस का कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। उनका जोर हिंदू नेशनलिज्म की ओर था, हिंदू राष्ट्रवाद की ओर था। गोलवलकर even criticized the freedom movements as anti-British and misaligned with their vision, check the 2020 Indian Culture Forum piece। यानी कि इस प्रकार से कहना है कि आरएसएस जो है हिंदू नेशनलिज्म की ओर जोर दे रहा था ज्यादा, आजादी के समय में भी अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में उतना सक्रिय भागीदारी जो है सामूहिक रूप से नहीं लेता था, ये बात जो है जानकारी दी है। और मुस्लिमों की भागीदारी ज्यादा रही आरएसएस से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में, ये बात भी ग्रोक ने कही है। तो इस प्रकार से ये कुछ सवाल हैं, और लगातार इन सवालों से भाजपा की जो प्रचार तंत्र है, जो प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा
के जो शीर्ष नेता है प्रधानमंत्री मोदी आए दिन झूठ बोलते हैं, उनका भी यहाँ पर पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा फैल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदी मीडिया का फैलाया हुआ प्रचार तंत्र फैल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो भक्त बने हुए हैं मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के, वो सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं। जिनके पास प्राकृतिक बुद्धि है, जो प्रकृति ने दी है, भगवान ने दी है, यूं समझ लीजिए, और एक ऐसा कंप्यूटर जनरेट सिस्टम जिसको सोचने समझने की क्षमता भी हमने दी है, वो हमारे से बेहतर सोच रहा है, भक्तों से बेहतर सोच रहा है। ये इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि भक्तों का माइंड जो है ब्रेन वॉश किया गया है, जिन्होंने सोचने समझने की क्षमता खो दी, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे बुद्धि हमने दी है सोचने समझने की, वो आज हमसे बेहतर सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, इतिहास के फैक्ट पर बात कर रहा है। ये ग्रोक ने जो है तहलका मचाई है इस देश में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आप पुष्पेन पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।